आखिर क्यों लद्दाख को बचाने के लिए 40 डिग्री की कड़कड़ाती धूप में सोनम वांगचुक सर भूख हड़ताल पर बैठे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोनम वांगचुक सर की, जो अभी 21 दिन के तो हो चुका है फ़िलहाल भूख हड़ताल पे थे। उन्हें आज खबर आई है फ़िलहाल कि उनको जंतर मंतर से उठा लिया गया। कॉकरोच जनता पार्टी के जो CEO अभिजीत दीपके थे, वे फ्रेश होने के लिए बाहर गए थे, तो पुलिस ने उन्हें उठा लिया है। उठाया भी ऐसे कितनी बेइज्जत तरीके से, और जो है पर्दे लगा के सफ़ेद चादर से लपेट कर घेरा बनाकर जो है सफ़ेद वर्दी में कुछ पुलिस वाले आए और उन्हें उठा कर ले गए। जब तक वहाँ के जो स्टूडेंट थे उनके साथ वो जान पाते, तब तक कि वे लोग उनको लेकर वहाँ से चले गए। तो भाई मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, आज अगर आप लोग इनके साथ खड़े नहीं होंगे तो याद रखना, भविष्य में आपके बच्चों के लिए कोई भी बंदा सरकार से उंगली उठाने के लिए तैयार नहीं होगा। तो क्या आप तब भी हाथ पर हाथ धरे बैठे होंगे? नहीं ना, कुछ ना कुछ करने की तो सोचेंगे ही। तो आज जब वो बंदा है वहाँ पे, तो आप लोग समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं आप लोगों से बता दूं, फ़िलहाल कुछ लोग हैं हमारे देश में, भाई वो बंदा अगर कोई काम करता है या कोई खोज करता है तो लोग उसे चाइना का एजेंट बताते हैं। भाई उसने भारतीय सेना के लिए कई सारी खोजें की, और लद्दाख में पानी पीने के लिए सर्दियों में वो भी ढूंढ निकाला, और लोग जो है उसको साइंटिस्ट के नाम पर चाइना का एजेंट बताते हैं। कुछ लोग, मैं हर देश के नागरिक की बात नहीं करता हूँ, कुछ जो अंधभक्त हैं मैं बात उनकी कर रहा हूँ। वो बंदा एक साइंटिस्ट है, जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो CEO हैं वो भी एक अच्छे घर से हैं, जो अमेरिका में रहते। भाई वो बंदा अमेरिका में रहकर अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहा होता। भाई जो बंदा अमेरिका जाता है उसका मन कहीं भी आने का नहीं होता है। मेरे ख़्याल से वो अपने देश भी वापस नहीं आता, क्योंकि वहाँ की जो लाइफ स्टाइल है वो भी अमेरिका में अच्छी और ख़ूबसूरत मिलती है। और वो बंदा जो साइंटिस्ट है उसके पास तो इतना पैसा होगा कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी, या फ़िलहाल कह सकते हैं कि 2-3 पुश्ते जो है वो बैठ के खा सकता था। भाई उन लोगों को क्या पड़ी है जो वो देश के समर्थन में नीट पेपर लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान जी हैं जो हमारे शिक्षा मंत्री, उनको हटाने के लिए भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। तो भाई मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जब वे लोग समर्थन कर रहे हैं आप लोगों के, तो बच्चे पढ़ते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। पिछले जब से वे शिक्षा मंत्री बने हैं धर्मेंद्र प्रधान जो हैं, तब से 7 जो है पेपर्स लीक हो चुके हैं। उनके इस्तीफ़े के लिए जब सरकार से पेपर लीक के मामले में बोला जाता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को हटाइए, तो पता है वे लोग क्या कहते हैं? वे लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ इस्तीफ़े नहीं होते। तो जब आपके यहाँ इस्तीफ़े नहीं होते तो जाहिर सी बात है कि आपके यहाँ जिम्मेदारियाँ भी नहीं होती हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, फ़िलहाल तो लोगों को पता ही होगा कि जो एक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी हो, जिस देश की मान्यता जहाँ पे ज़्यादा है, तो वो हमेशा अपने देश को एक बेहतर उम्मीद में लाने की कोशिश करता है। जो मैंने देखा है, अभी जब सोनम वांगचुक सर को पुलिस वाले उठा के ले गए, उसके बाद में मैंने देखा है जो अभिजीत दीपके थे, वे जनता के अंदर जाके बोल रहे थे कुछ, तो उसमें से एक महिला थी, उसने उनके ऊपर स्याही फेंक दी। भाई आम इंसान तो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो हर बातें जानता है, क्या गलत है क्या सही है, वो हर चीज़ जानता है। उसी में से कोई होगी अंधभक्त, उसने स्याही फेंक दी। मैं उसको ये बताना चाहता हूँ कि तुमने जो स्याही फेंकी वो नहा लेगा, साफ़ कर लेगा, साफ़ हो जाएगी,
मगर उस समय जो तुमने स्याही फेंकी तो तुमको खुद ही फेल हो रहा होगा कि मैंने कितना गलत किया है। वो सारी मेरे ख्याल से जनता देख रही है कि तुमने घटिया काम किया है। तो मैंने देखा है कई सारी पार्टी के जो नेता हैं सोनम वांगचुक सर के से मिलने आए और बीजेपी का जो कोई भी नेता उनसे नहीं मिलने आया। और 20 तारीख को मेरे ख्याल से कई सारे बड़े क्रिएटर, ध्रुव राठी जैसे बड़े बड़े क्रिएटर्स भी उनके साथ उसमें शामिल होने वाले थे। फ़िलहाल तो वो जर्मनी में रहते हैं, मेरे ख्याल से वहीं से वे यूट्यूब की शुरुआत की थी उन्होंने। उनका जो हंगर स्ट्राइक था उसे तोड़ने के लिए जो पुलिस उन्हें ले गई है, भाई हमें दिक्कत उस बात से नहीं, दिक्कत हमें उस चीज़ से है कि उनको इतनी गलत तरीके से जो ले जाया गया, दिक्कत हमें उस चीज़ से है। भाई गाली गलौज करके और उन्हें ऐसे उठा के घेराबंदी करके ले जाना इतने अपमानित तरीके से, भाई ये मुझे कतई 1% भी अच्छा नहीं लगा। मुझे क्या, हर उस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगा होगा जो देश की भलाई चाहता है। और हाँ, जो बच्चे जो अपना हक मांग रहे हैं सरकार से और जो पढ़ लिख के देश का भविष्य बनेंगे, आज उन पर लाठीचार्ज हो रही है। ऐसी भ्रष्ट सरकार तो हमने किसी भी देश में नहीं देखी, जो शिक्षा पर भी जीएसटी लगाती हो। शिक्षा पर भी हमारे देश की गवर्नमेंट ने जो जीएसटी लगा रखी है, जिसका मेथड ही देश को आगे बढ़ाना है। और इतना स्ट्राइक तो आंदोलन वगैरह उन्होंने भी किए, गांधी जी ने, बट उनके आंदोलन में अंग्रेज़ भी उनसे ये पूछने आते थे कि आप आंदोलन ना करिए, जो है हम आपकी बात ब्रिटिश अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं। और यहाँ तो खुद अंग्रेज़ों से भी बदतर सरकार हो गई है, जो कि किसी भी देश के नागरिक की क्या हज़ारों लोगों की बात सुनती ही नहीं है। भाई मैं इस वीडियो के ज़रिए देश के हर एक नागरिक को ये बताना चाहता हूँ कि भाई अब तो जागो, अब तो हर एक बंदा पढ़ा लिखा है, सबको हर चीज़ की जानकारी है। क्यों इस जातिवाद हिंदू मुस्लिम के चक्कर में रहोगे। भाई जो राम मंदिर बनवाया उसमें भी घोटाला किया, पैसे चोरी हुए, करोड़ों रुपए चोरी हो गए, जिनमें से कुछ लोगों को पकड़ा भी। मेरे नहीं समझ में आता है ये क्या है, क्यों ये सब ये लोग कर रहे हैं, आखिर इसका मेन मुद्दा क्या है। और एक नेता ने तो ये तक बोला था कि भाई मंदिर हमने बनवाया, हम उसमें चोरी करें या कुछ भी करें तो वो हमारी मर्ज़ी है। ऐसा लोगों को तो पता है, इतना सब होने के बावजूद भी अगर आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो धिक्कार है आपकी इस ज़िंदगी पर कि आप लोग अपने देश और अपने प्रति कुछ नहीं कर पा रहे हैं। भाई आपने जो सरकार बनाई है जनता के हित के लिए बनाई है, ना कि अहित के लिए। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जागृत हों और देश के लिए कुछ कर दिखाने की जुनून रखो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।